हेलो एंड वेलकम टू कमल क्लासेस। हम लोग लास्ट क्लास में इन्फिनाइट नॉन साइक्लिक ग्रुप्स के कुछ काउंटर एग्जाम्पल देख रहे थे और इस वीडियो में भी मैं एक बहुत अच्छा ग्रुप जिसका नाम है प्रूफर ग्रुप उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनाती है। ओके, तो चलिए इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, इसमें किस तरह के एलिमेंट हैं वो देख लेते हैं। G इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 2 pi I m by p to the power n where m is greater than equals to 0 and less than p to the power n और n यहाँ पे क्या है, वो नेचुरल नंबर है। ओके, इसके डेफिनेशन को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है, किस तरह के एलिमेंट इस ग्रुप में होंगे। यहाँ पे देखिए P इज फिक्स्ड, इसमें हमें कोई भी एक फिक्स्ड प्राइम नंबर लेना है। जो ग्रुप ऑपरेशन है, सॉरी मैं ये मेंशन करना भूल गई थी, वो है कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, P हमने कोई भी एक फिक्स प्राइम नंबर ले लिया। अब हम एक फिक्स प्राइम नंबर के लिए G में देखते हैं किस तरह के एलिमेंट आएंगे। हमें G में मिल जाएगा e टू द पावर 2 pi I m by p और यहाँ m वेरी करेगा m वेरी करेगा 0 से लेकर के p माइनस 1 तक। इसमें टोटल हमें p एलिमेंट्स मिलेंगे इस तरह के। इसके साथ साथ इसमें होगा e टू द पावर 2 pi I m बाय p स्क्वायर। p स्क्वायर यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं और m हमारा वेरी करेगा m इक्वल्स टू 0 से लेकर के p स्क्वायर माइनस 1 तक। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ था m इज लेस देन p स्क्वायर p टू द पावर n, m इज लेस देन p टू द पावर n, यानी m जो है वो एक पहला नंबर होगा वहां तक चलेगा। इस केस में हमारा n इक्वल्स टू 1 था, इस केस में हमारा n इक्वल्स टू 2 है। इसमें टोटल हमें p स्क्वायर एलिमेंट्स मिलेंगे। इसके बाद इसमें इसी तरह से e टू द पावर 2 pi I m by p cube where m is greater than equals to 0 and less than p cube minus 1। इसमें टोटल हमें p cube एलिमेंट्स मिलेगा और ये इसी तरह से एलिमेंट्स आगे चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से ये क्लियर है। आप ध्यान से देखें कि ये जो हमने लिखा है ये टोटल p एलिमेंट्स हैं। ये टोटल p एलिमेंट्स और कुछ नहीं बल्कि क्या है, ये pth रूट ऑफ यूनिटी है। ये pth रूट ऑफ यूनिटी है। आप डेफिनेशन एक बार जाके देख लीजिए यदि आप भूल गए हो तो। ये p स्क्वायरथ रूट ऑफ यूनिटी है और ये p क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है ना। किसी एक प्राइम नंबर के लिए हम अलग अलग एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने p की वैल्यू 3 ले ली, तो हमारा जो प्रूफर ग्रुप है वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा e टू द पावर, सबसे पहले हमें m की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो हम पहले यहाँ पे हम n की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए फिक्स कर लेते हैं, वो है 1। यहाँ पे हम वो सारे एलिमेंट यहाँ लिखेंगे। ये मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ, बस इंडिकेट करने के लिए लिखा है। तो हमें मिल जाएगा e टू द पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1 कॉमा e टू द पावर 2 pi I बाय 3 और हमें मिलेगा e टू द पावर 4 pi I बाय 3। ये और कुछ नहीं बल्कि 1 ओमेगा स्क्वायर है, यानी हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिल गया। इसके बाद हम लोग 9th रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे, है ना। अब हमारा n का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी p स्क्वायर। यहाँ पे p की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 2 है,
तो हम लोग 9th रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे। तो फिर अगेन हमें 1 मिलेगा, 1 यहाँ हम लिख चुके हैं, और हमें मिल जाएगा e टू द पावर 2 पाई आई बाई 9, e टू द पावर 4 पाई आई बाई 9, e टू द पावर 6 पाई आई बाई 9 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमें सारे एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, हम कोई भी अलग अलग पी के लिए अलग अलग टाइप के प्रेफर ग्रुप बनेंगे हमारे, इसीलिए यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है कि ये किस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन है जो z टू द पावर p टू द पावर n इक्वल्स टू 1 हो जाए। यानी जब हम z टू द पावर p टू द पावर n इक्वल्स टू 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि z जो होगा वो क्या होगा, p टू द पावर nth रूट ऑफ यूनिटी होगा। और अलग अलग n के लिए हम यहाँ एलिमेंट्स लिस्ट आउट करते जाएंगे। चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, ये तो बहुत क्लियर हो गया होगा कि ये जो ग्रुप है वो क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि ये एक अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप है, ये कैसे चेक करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए ग्रुप का, जैसे हम लोग पहले यहाँ पे ग्रुप के एलिमेंट्स को लिस्ट आउट किए थे। यहाँ पे किसी भी पी के लिए इसका कोई भी दो एलिमेंट हम ले लेते हैं, तो किस तरह का एलिमेंट हमें मिलेगा आप करके देखिए। हमें मिलेगा e टू द पावर 2 पाई आई m बाय e टू द पावर n1। ठीक है, यहाँ मैं m1 कर लेती हूँ डिस्टिंग्विश करने के लिए, और नीचे n1 कर लेती हूँ, और एक और एलिमेंट मिलेगा e टू द पावर 2 पाई आई m2 डिवाइडेड बाय p टू द पावर n2। ये दो एलिमेंट हमने ले लिया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो हमें मिल जाएगा e टू द पावर 2 पाई आई m1 बाय p टू द पावर n1 प्लस 2 पाई आई m2 by p to the power n2, and this is equals to e to the power 2 pi I m2 by p to the power n2 plus 2 pi I m1 by p to the power n1। और आप वैसे इसको तोड़ लीजिए, हमें फिर से ये एलिमेंट्स मिल गए। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये जो ग्रुप है वो क्या है, अबेलियन है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है एवरी सब ग्रुप इज साइक्लिक, और फोर्थ प्रॉपर्टी है सब ग्रुप्स आर टोटली ऑर्डर्ड बाय इंक्लूजन। ओके, तो चलिए हम इसके सब ग्रुप स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसका सब ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था, वैसे ही यहाँ भी स्ट्रक्चर है। इसके जो सब ग्रुप्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, जैसे हमने कोई फिक्स पी के लिए प्रेफर ग्रुप जी बनाया है ना, तो उसका जो फर्स्ट सब ग्रुप होगा वो ट्रिवियल सब ग्रुप हम लिख लेते हैं, वो है 0। इसके बाद सबसे छोटा, यहाँ पे ये टोटल ऑर्डर में इसका टोटल ऑर्डर में सब ग्रुप्स आएंगे। ठीक है, सबसे छोटा सब ग्रुप हमारा 0 है। उसके बाद जो हमें सब ग्रुप मिलेगा वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी pth रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा। इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, p एलिमेंट्स आएंगे, और इससे बड़ा मिलेगा हमें सबसे, यानी ये जो सेट होगा वो कंटेंट होगा इस सेट में। जो भी मैं लिखने जा रही हूँ वो हो जाएगा p² रूट ऑफ यूनिटी। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था। उसके बाद pqth रूट ऑफ यूनिटी इसका सुपर सेट होगा, और इसी तरह से ये जो टोटल ऑर्डर सेट है वो चलता जाएगा आगे।
ओके, तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आ रही है। आप जानते हैं कि जो हम रूट ऑफ यूनिटी से जो हमारा ग्रुप बनता है वो कैसा होता है, वो साइक्लिक होता है। ओके, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख दे रहे हैं। यहाँ से हमें क्या क्या मिला, इसके जो सब ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स वो क्या है, साइक्लिक है ना, क्योंकि ये जो pth रूट ऑफ यूनिटी हमारा मिलेगा वो क्या होगा, एक साइक्लिक ग्रुप बनाएगा। p स्क्वायरथ रूट ऑफ यूनिटी ये भी एक साइक्लिक ग्रुप बनाएगा। p टू द पावर nth रूट ऑफ यूनिटी ये भी एक साइक्लिक ग्रुप बनाएगा। तो सबके सभी साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं इस ग्रुप के। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये भी, जिसमें कि एक ऐसा हमें ग्रुप मिला जो खुद नॉन साइक्लिक है और उसके जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, साइक्लिक है। ओके, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। दिस इज अ नॉन साइक्लिक infinite group whose every subgroup is cyclic। एक बहुत अच्छा रिजल्ट और है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमारा जो ये इंक्लूजन है ना, टोटल ऑर्डर हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि सभी टोटल ऑर्डर में सबसेट्स। तो ये जो इस जैसे 0 था ट्रिवियल जो सब ग्रुप हमें मिला, उसका सब सुपरसेट हमें मिला pth रूट ऑफ यूनिटी, उसका सुपरसेट मिला p स्क्वायरथ रूट ऑफ यूनिटी, उसका सुपरसेट हमें मिला p टू द पावर 3th रूट ऑफ यूनिटी। इसी तरह से हमें मिल रहा है, पर हम कोई मैक्सिमम बता सकते कि सबसे बड़ा सब ग्रुप कौन सा मिलेगा हमें, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे कोई एक मैक्सिमल सब ग्रुप इस ग्रुप का नहीं होगा। तो जो थर्ड रिमार्क में लिख रही हूँ, देयर इज नो मैक्सिमल सब ग्रुप। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप कह सकते हैं कि ऐसा भी ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है जिसका कोई मैक्सिमल सब ग्रुप नहीं है। ओके, ओके, चलिए अब हम एक क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो CSIR में जून 2014 में पूछा गया था। इसमें क्या दिया हुआ है, कंसीडर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स 2 टू द पावर nth रूट ऑफ यूनिटी वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। देन कुछ ऑप्शन दिए गए, आप देख के बता सकते हैं कि ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, प्रेफर्ड ग्रुप है। और इसकी प्रॉपर्टीज हमने अभी तुरंत डिस्कस की है, तो आप उसके आधार पे बता सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है एवरी सब ग्रुप ऑफ G इज फाइनाइट। अभी इसको हमने जस्ट आपको बताया था कि इसका जो सब ग्रुप स्ट्रक्चर है वो कैसा है ना। हमें जो भी सब ग्रुप मिलेगा वो p टू द पावर nth रूट ऑफ यूनिटी होगा, है ना। जैसे यहाँ पे 2 है तो कोई भी पावर आप ले लीजिए, कोई भी सब ग्रुप को हम इसी फॉर्म पर लिख सकते हैं कि कोई भी सब ग्रुप होगा वो 2 टू द पावर mth रूट ऑफ यूनिटी का कलेक्शन होगा। ऐसे ही सब ग्रुप्स इसमें होंगे और ये हमेशा फाइनाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे m फाइनाइट है तो हम हमेशा निकाल पाएंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो फाइनाइट होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, G हैज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ जनरेटर। थर्ड ऑप्शन है G इज साइक्लिक और फोर्थ ऑप्शन है एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G इज साइक्लिक। ये एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है जैसा हमने बताया, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। जब ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है तो इसमें जनरेटर्स भी नहीं होंगे, तो भी ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G इज साइक्लिक। ये अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है
कि इसके जितने भी जो सब ग्रुप्स हैं वो क्या है, वो nth रूट ऑफ यूनिटी के जैसे है और वो क्या होता है, हमेशा साइक्लिक होता है। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए एंड डी आर करेक्ट। ओके, अब अगले आने वाले क्लासेस में हम लोग कुछ पॉपुलर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी पॉपुलर ग्रुप्स हमेशा CSIR नेट में पूछे जाते हैं, जैसे K4 है या SN है, जो भी हमारे पॉपुलर ग्रुप्स हैं उन सबको मैं एक एक करके डिस्कस करने वाली हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।